दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस इन इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट नंबर 7 में। कॉन्ट्रैक्शंस छोटे वर्ड्स को कहते हैं जो हम 2, 3, 4 वर्ड्स को मिला के उनका कोई छोटा सा वर्ड बना दें तो कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्मल भी होती हैं और इनफॉर्मल भी होती हैं। तो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस वो होती हैं जो कि हम आम अपनी बोलचाल में यूज़ करते हैं, लेकिन वो जब हमने प्रॉपर इंग्लिश लिखनी हो तो हम उनको यूज़ नहीं करते। लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करना चाहिए। आज का जो पहला इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है कपा। ठीक है जी, कपा। कपा जो है वो कप ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। जिस तरह हमारे घर कोई आता है तो हम उससे पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है जी, वुड यू लाइक टू हैव, another कप कर लेते हैं, another कप ऑफ टी। यानी कि क्या आपको एक और चाय की प्याली चाहिए है? क्या आप एक और चाय की प्याली लेना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे जो कप ऑफ है उसको शॉर्ट करके हम कह सकते हैं कपा। वुड यू लाइक टू हैव another cup of tea? या सिंपली आप कह सकते हैं another cup of tea for you। सिंपल। ठीक है जी, कपा जो है कप ऑफ की शॉर्ट फॉर्म है। आज की जो दूसरी कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस करनी है वो है लेमी। लेमी लेमी जो है वो लेट मी, दो वर्ड्स हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म है लेट मी। जैसा मैं आपको कहता हूं लेट मी टेल यू अ स्टोरी। यानी कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मुझे अपने आप को एक स्टोरी सुनाने दें। तो यहाँ पे जो लेट मी है उसको शॉर्ट करके हम कह सकते हैं लेमी। लेमी टेल यू अ स्टोरी। लेमी टेल यू अ स्टोरी। इसी तरह अगर आपने किसी बच्चे की हेल्प करनी हो और वो कहे नहीं मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, तो आप उसे कह सकते हैं लेट मी हेल्प यू, कि मुझे अपनी मदद करने दो। तो यहाँ पे वही चीज लेमी को लेट मी को शॉर्ट करके हम कहेंगे लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू, तो आपने टी को खा लेना है। ठीक है जी, लेट मी हेल्प यू। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्शन हमने आज डिस्कस करनी है वो है टेलम। ठीक है जी, टेल एम, ये जो है टेल देम की शॉर्ट फॉर्म है। जिस तरह हम कह सकते हैं यू शुड टेल देम, क्या आपको उन्हें बताना चाहिए। यू शुड टेल देम योर सेल्फ, क्या आपको ये चीज उनको खुद बतानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है टेल देम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, टेल एम। यू शुड टेल एम, आपको उनको बताना चाहिए। यू शुड टेल देम द ट्रूथ। यू शुड टेल एम द ट्रूथ। ठीक है जी, या सिंपली हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, आई शुड टेल देम द ट्रूथ, कि मुझे उनको सच बता देना चाहिए, मुझे उनको सच बताना चाहिए। तो यहाँ पे
टेल दम को शॉर्ट करके हम क्या कहेंगे? आई शुड टेल हिम द ट्रूथ, यू शुड टेल हिम। आज की जो चौथी कॉन्ट्रैक्शन है जो हमने डिस्कस करनी है वो है इन इट। इन इट, इन इट जो है वो isn't it की शॉर्ट फॉर्म होती है isn't it, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि यार ये चीज बड़ी अच्छी है, नहीं है ना, isn't it, ये है ना, जिसे हम कहते हैं, तो वो in it हम उसकी जगह यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूँ इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है जी। हमने कोई सीनरी देखी, कुछ देखा, तो हम कहते हैं इट्स ब्यूटीफुल, isn't it। इसी तरह पूछते ना, ये बहुत खूबसूरत जगह है यार, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट्स ब्यूटीफुल इन इट। जल्दी में isn't it भी बेसिकली इज नॉट इट की शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन उसको भी शॉर्ट करके हम कहते हैं इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है इन इट, इट्स ब्यूटीफुल इन इट। या फिर आर यू हंग्री, या आर यू टायर्ड, या जिम सिंपली आप इस तरह कह सकते हैं यू आर टायर्ड, कि यार तुम थके हुए हो, isn't it so, ऐसा है कि नहीं है, isn't it so, ठीक है। तो isn't it so की जगह हम कहेंगे in it so, you are tired in it so। आज की जो पांचवी कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस करनी है वो है गोना, ठीक है जी। आई फैक्शनर के आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने 5 कॉन्ट्रैक्शंस को डिस्कस करना था और ये पांचवी कॉन्ट्रैक्शन है गोना। गोना जो है वो गोइंग टू की कॉन्ट्रैक्शन है, गोइंग टू। जिस तरह आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। बल्कि ये जो है गोइंग टू ज़्यादातर चलें ये कर लेते हैं मार्केट। तो यहाँ पे आप करेंगे आई एम जो है उसको शॉर्ट करके हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं आई एम, ठीक है जी। आई एम और गोइंग टू की जगह आप कह सकते हैं गोना, आई एम गोना मार्केट, आई एम गोना मार्केट। या आप जिस तरह कहते हैं आई एम गोइंग टू टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जैसे आई एम गोइंग टू टीच यू आ लेसन। तो यहाँ पे हम गोइंग टू की जगह क्या यूज कर सकते हैं, गोना, आई एम गोना टीच यू अ लेसन, ठीक है जी। दोस्तों जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। आज हमने 5 कॉन्ट्रैक्शंस डिस्कस की। कप ऑफ की जगह हम कपा यूज कर सकते हैं। जिससे मैं आपसे पूछता हूँ वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी। लेट मी की जगह हम लेट मी यूज कर सकते हैं फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। जैसा मैं कह सकता हूँ लेट मी टेल यू अ स्टोरी, या फिर लेट मी हेल्प यू। टेल देम की जगह हम टेल एम यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जिसका यू शुड टेल एम, आई शुड टेल एम द ट्रूथ। इजंट इट की जगह हम इन इट की कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं इट्स ब्यूटीफुल इन इट, या फिर यू आर टायर्ड इन इट सो। और गोइंग टू की जगह हम गोना की कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, जिस तरह आई एम गोना मार्केट या आई एम गोना टीच यू अ लेसन। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और
अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.